अमेरिका का EB-1A वीजा प्रोग्राम, जिसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, अब जांच के घेरे में आ गया है। खास तौर पर भारतीय नागरिकों की तरफ से दायर की गई कुछ एप्लीकेशन अब फ्रॉड के शक में दोबारा जांची जा रही है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ह्यूस्टन की इमिग्रेशन लॉ फर्म रेडी नॉर्मन ब्राउन पीसी का कहना है कि उन्हें EB-1A वीजा से जुड़ी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाली याचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि EB-1A वीजा होता क्या है और ये बाकी वीजा से कैसे अलग है। दरअसल EB-1A एक स्पेशल ग्रीन कार्ड कैटेगरी है जिसमें आपको किसी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप खुद की तरफ से अमेरिका में PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स, बड़ी रिसर्च पब्लिकेशंस या अपने फील्ड में उल्लेखनीय योगदान। तो ऐसे में क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं जो कि फिर से जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि लॉयर राहुल रेड्डी और करीम जिवानी ने बताया कि कई एप्लीकेंट्स ने अपने प्रोफाइल में काफ़ी गलतियां की हैं, जैसे कि लो क्वालिटी जर्नल में एप्लीकेशन दिखाना, साइटेशन को इन्फ्लेट करने के लिए मिलकर ऑथरशिप करना, इसके अलावा फेक अवार्ड्स जैसे कि स्टीवी और ग्लोब दिखाना, इसके अलावा जजिंग इनविटेशन और स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज खुद ही बनाना, नकली कॉन्फ्रेंसेस एंड फर्जी मेडल्स। कुछ केसेस में तो एजेंट्स ने $10,000 से $50,000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 8 लाख से 42 लाख तक के लिए और या तो खराब क्वालिटी की एप्लीकेशन दी है या कोई फाइल ही नहीं बनाई है। तो ऐसे में एक बार पैसा लेने के बाद कुछ एजेंट्स गायब हो गए और क्लाइंट्स का नाम USCIS में फ्रॉड के तौर पर फ्लैग हो गया, जिससे आगे चलकर उन्हें अमेरिका की कितनी भी इमिग्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। जेन्युइन एप्लीकेशन पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जब ऐसी बड़ी संख्या में फेक एप्लीकेशंस जाती हैं तो USCIS हर केस को शक की निगाह से देखता है। इसका असर ये होता है कि असली टैलेंटेड एप्लीकेंट्स को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, लंबा प्रोसेस और RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस झेलना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कौन EB-1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जिनके पास एक बड़ा अचीवमेंट होता है जैसे कि नोबेल, ओलंपिक मेडल या फिर पुलित्जर। तो ऐसे में इंडियंस के लिए ज़रूरी बात यह है कि अगर आप या आपका कोई भी जानकार EB-1 या फिर किसी भी ग्रीन कार्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो फर्जी अवार्ड्स, साइटेशंस और एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। USCIS अब हाई अलर्ट पर है और एक गलत कदम आपको हमेशा के लिए अमेरिका से बाहर कर सकता है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या भारत में EB-1A को लेकर अवेयरनेस की कमी है? क्या ऐसे एजेंट्स पर इंडिया में भी एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।